अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन वो जो है आईआईटी जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आता है, उस पे वो जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। एरर एनालिसिस क्या होता है और इसमें जो है डिफरेंस भी आता है कभी कभार। जो हमारे ये जो जेके बोर्ड के पेपर होते हैं वगैरह, उसमें बोर्ड के पेपर में ये जरूर आता है कि बताओ जी सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो एरर एनालिसिस क्या होता है? एरर हो गया कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं ना, उसमें जो भी हमें एरर आता है, जो भी हमें जो है मतलब जो एक्चुअल वैल्यू से जो हमें मेजर्ड वैल्यू आ जाती है, मतलब जो जिसमें थोड़ा सा भी एरर होता है, उसको हम एरर एनालिसिस होता है कि मेजरमेंट करते करते हमें जो भी गलतियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन इसकी, तो इसकी डेफिनेशन लिखी है एरर एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू एक्चुअल वैल्यूज की और मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर की, जो हमें गलत आ गई वैल्यू, उसमें और इसमें ट्रू वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दैट इज नोन एज एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस क्या है? दो तरह के एरर एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर और सेकंड इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर होता है वो एरर जिसका हमें काज जो है पता हो कि किस वजह से ये एरर जो है हमारे इसमें मेजरमेंट में आ रहा है, वो हमें पता हो। रैंडम एरर होता है वो जिसका हमें काज पता नहीं हो कि ये एरर जो है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में या जो हमारे मेजरमेंट सिस्टम में ये जो है किसकी वजह से आ गया, वो हमें पता नहीं है, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। उसके बाद जो है सिस्टमैटिक एरर जो है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसको भी रैंडम एरर को भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मतलब इजीली हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमने इसको रैंडम एरर को हटाना होगा, हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो है इसका क्या करना है, बहुत सारी मेजरमेंट्स करनी पड़ती है, मतलब बहुत वैल्यू लेनी पड़ती है। एक वैल्यू ले ली, दूसरी वैल्यू फिर से ले ली, फिर हम उन सबका मीन निकालना पड़ता है। मीन निकाल के फिर उसके बाद हम उस एरर को जो है रिमूव करते हैं। उसका काज हमें पता नहीं होता है कि किस वजह से ये जो है मतलब एरर आ रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट में या हमारी जो मेजरमेंटिंग डिवाइस है उसमें क्या एरर आ रहा है, वो हमें पता नहीं होता है। सिस्टमैटिक एरर जो है या तो वो इंस्ट्रूमेंट में होता है, या जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें होता है, उसके अंदर होता है, या जो है क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन लेते लेते हमें हमसे जो कोई गलती हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, वो जो है सिस्टमैटिक एरर में ही आता है। या एनवायरमेंट की वजह से जो है कोई एरर हमारे इसमें मेजरमेंट में आ गया, उसको हम कहते हैं या एनवायरमेंटल एरर, या उसको हम सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही वो आता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की वजह से कोई चेंज आ रहा है, किसी वैल्यू में चेंज आ रहा है, प्रेशर की वजह से, कोई ह्यूमिडिटी की वजह से, तो ये सारे आते हैं एनवायरमेंटल एरर की वजह से। अगर हमने उसको रिमूव करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ वैल्यूज हमें ऐड करने पड़ेगी या कुछ वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा एरर एनालिसिस के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो जेईई आईआईटी में जेईई मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है और उसमें हमें कैसे निकालना होता है, वो हम देखेंगे। तो हमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा, वहां पे हमें दिए होंगे कुछ मेजरमेंट्स दे के रखी होंगी। सपोज यहाँ पे दिया होगा कि आपने जो एक रॉड ले ली, उसकी जो है या कोई जो है और कोई भी मतलब विंडोज वगैरह की आपने लेंथ मेजर की। सपोज हमारे पास यहाँ पे डोर है तो आपने डोर की लेंथ मेजर की। एक बार आपने मेजर किया, आपकी डिफरेंट वैल्यू आ गई, दूसरी बार मेजर किया, डिफरेंट वैल्यू आ गई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर एरर है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, वो आपकी मेजरमेंट्स आ गई। तो उनको आपने क्या कहा कि वो जो है क्या है, एरर्स है। आपको एरर्स देके रखे होंगे, आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा बताओ जी इसकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी होगी। एक्यूरेट वैल्यू आप इसकी बताओ कितनी होगी। ये वाली वैल्यूज आपके पास दी होंगी कि मेजरमेंट पे मतलब जो आपने मेजर की है वैल्यू वो आपके पास दी हुई है। आपसे पूछेगा बताओ एक्यूरेट वैल्यू इसकी क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बताएगा कि एब्सोल्यूट एरर इसमें कितना है, एब्सोल्यूट एरर बताओ कितना आएगा इसमें, वो कैसे मेजर करना है वो बताऊंगा मैं। उसके बाद पूछेगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर इसके अंदर कितना आया। उसके बाद पूछेगा रिप्रेजेंटेशन। एक दो स्टेप और है इसके आगे, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज आप खाली यहां तक रखिए और कल हम इसको आगे भी पढ़ेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो जब ये एरर हमारे पास दिए होंगे, हमें पूछेगा एक्यूरेट वैल्यू बताओ इसको, हमने उसका मीन निकालना है।
एक्यूरेट का मतलब मीन हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू हमारे पास दी होंगी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर कितने हैं वो 1 2 3 4 5 6 x1 x2 x3 x4 x5 ये हमारी मेजरमेंट्स थी। तो डिवाइड कितनी बार वो मेजरमेंट है, तो दैट इज 6 बार। उसके बाद अगर एब्सोल्यूट एरर तो निकल गया, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो निकल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, तो उसको हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से डिनोट करेंगे, डेल्टा x चेंज इन एरर, ठीक है, चेंज इन एरर या डेल्टा x। तो वो आ जाएगा जो आपने ये एक्यूरेट वैल्यू निकाली है, मीन वैल्यू, उसमें से आपने क्या करना है, जो आपके पास एरर दिए हुए होंगे 1 बाय 1 उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है कि डेल्टा x दैट इज x1 इज इक्वल टू x बार मीन माइनस x1, जो वैल्यू आपके पास दी हुई है वो आ जाएंगी। उसके बाद पूछेगा मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, जो आपके पास डेल्टा x1 x2 x3 ये जो है प्लस माइनस में दोनों वैल्यू आ जाएंगी, तो आपने क्या करना है, इनका मीन निकालना है, लेकिन सिर्फ प्लस में निकालना है, उनका मॉड लेना है। जो माइनस वाली वैल्यू होगी माइनस नहीं लिखना है, आपने उन सबको प्लस ही करना है। स्मार्ट का मतलब हो गया कि जो भी माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एरर में जो भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी उनको अपने पॉजिटिव लेना है, उन सब का सम करना है और उनका मीन निकाल देना है डिवाइड बाय 6, तो दैट इज इक्वल टू वो आ जाएगा आपके पास क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपने क्या बताएगा कि पूछेगा आपसे कि रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे x डैश, जो मीन आ गया हमारा ये एक्यूरेट वैल्यू, और प्लस और माइनस, ये जो है दोनों आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x बार, वो मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया आपका, और मीन वैल्यू आ गई, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आ गई। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, मैं बताऊंगा किस तरह से वो आपने उस पे क्वेश्चन करना है, किस तरह से आपने मेजरमेंट दी होगी, तो उसके बाद उसकी तरह से आप करते जाना और क्वेश्चन देखते जाना। अब क्या है, सपोज मेरे पास जो मेजरमेंट मैंने की वहां पे मुझे वैल्यू आ गई 3.0, उसके बाद 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, ये आ गई मेरे पास एरर जो है मेजरमेंट्स में आ गई, मैंने मेजर किया किसी की लेंथ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ये आ गई। अब मुझे कहता है कि एक्यूरेट वैल्यू मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा, इसका मीन निकालूंगा। एक्यूरेट वैल्यू x डैश व्हिच इज इक्वल टू 3.0 प्लस 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.4 अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 5 है, व्हिच इज इक्वल टू, इसको टोटल करो कितना आ जाएगा 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो उसके बाद 3 प्लस 3 1 2 3 4 समथिंग इज मिसिंग 3.3, तो ये बन जाएगा टोटल 5 4 5 6 7 8 9 1 10 0 कैरी ऑन 1 बन गया 16 पॉइंट डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करो 5 के साथ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 are 15 और 1 बचा तो 5 2 are 10, 5 2 are 10। इसका मतलब ये कितना आ गया 3.2 आ गया। मेरे पास जो आप मीन वैल्यू जो है, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कितनी आ गई 3.2, x बार मेरे पास आ गया, अब x बार विच इज इक्वल टू 3.2। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, तो एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा x विच इज इक्वल टू x बार, और इसमें से माइनस कर दिया हमने x, ठीक है, माइनस x, ये अब हमने माइनस करते जाना है। 3.2 सबसे पहले हम लिखेंगे 3.2 में से 3.0 निकालेंगे, उसके बाद 3.2 में से 3.1 निकालो, 3.2 में से माइनस करो 3.2, 3.2 में से माइनस करो 3.3, 3.2 में से माइनस करो 3.4, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा पहले में, तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 में से मान निकालेंगे 1, तो 3 में से 3 निकालो 0.1, तो 3 में से 3 तो 0, तो ये आ जाएगा माइनस 3 में से 0.1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0.2। अब मैंने बताया था ना आपको कि जो एब्सोल्यूट एरर है इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएंगी, लेकिन आपने क्या करना है, जब आपने मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डैश 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 डेल्टा x5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेल्टा x बार, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं, डेल्टा x बार विच इज इक्वल टू, अब ये जो आगे आपके पास वैल्यू 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2
2। इन सबको मैंने जो माइनस में वैल्यू थी ना, क्योंकि बार लगाना है हमने, तो ये सारे प्लस वैल्यू। और आपने याद रखना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी हमने निकालना है, जो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास होगी उसको हमने पॉजिटिव में ऐड, ये पॉजिटिव लेना है हमेशा। डिवाइड करो 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये 2 1 3, तो 4 5 6, 0.6 डिवाइडेड बाई 5, यह जाएगा आई थिंक 0.12, दिस इज इक्वल टू 0.12। तो अब आपने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं किस तरह से, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। तो x बार हमारे पास क्या है, x बार हमारे पास निकला है 3.2, कितना निकला है, इसको मैं रेज कर देता हूं, 3.2 और प्लस माइनस 0.12। तो ये आ गया मेरे पास क्या, रिप्रेजेंटेशन इसकी। तो ये क्या आ गई, ये आ गई एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू, और ये आ गई क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.12 और ये आ गया 3.2। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ये एग्जांपल कुछ ले लीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो था बेसिक इसका फॉर्मूला था, आगे भी 2-4 स्टेप्स हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको कल कि परसेंटेज एरर हम किस तरह से निकालते हैं। तो बनिए रहिए मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, गुड डे टू यू।